हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलता है कि अवकल समीकरण dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, वाई नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जनरल सॉल्यूशन होता है, एक तो इसके अंदर व्यापक हल होता है, एक होता है इसके अंदर विशिष्ट हल। व्यापक हल को इंग्लिश में हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और जो हमारे पास विशिष्ट हल होता है उसे बोलते हैं हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन। व्यापक हल के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात होती है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर सी इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 9, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 9 कौन से पेज पर, 409 पेज पर। एंड dy over dx that is equals to x plus 1 upon 2 minus y। यहां पर आपको कंडीशन दे रखी है y नॉट इक्वल्स टू 2। इसमें पहले इसने कंडीशन देती है y की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। अगर यहां पर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसने पहले ही कंडीशन दे दी कि y की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। अब यहां पर हम, अगर आप इसे ध्यान से देखें कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल का। वेरिएबल सेपरेबल का जो कॉन्सेप्ट होता है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में ही अप्लाई किया जाता है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हम ये इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है कि जो हमारे पास y का फैक्टर है उसको जो लिखना है हमें dy के साथ लिखना है, और जो हमारे पास x का फैक्टर है उसको हम dx के साथ लिखेंगे। देखते हैं, तो यहां पर हम रूल लिख देते हैं वेरिएबल सेपरेबल का, ऑन separating the variables in equation number 1, right। इन इक्वेशन नंबर 1 में वेरिएबल को सेपरेट करने पर यहां पर हम लिखेंगे 2 माइनस वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा आपके पास x प्लस 1 इंटू डी एक्स। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 माइनस वाई इंटू डी वाई that is equals to x plus 1 into dx। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में अंदर घुस जाता है। तो यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इंटीग्रेशन अंदर घुस जाएगा इंटू डी वाई माइनस वाई है, और यहां पर y इंटू डी वाई दैट इज इक्वल्स टू, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो यहां पर भी ये अंदर घुसेगा x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू dx, राइट। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं। इट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 है, ये इट इज कांस्टेंट, तो इसलिए हमें यहां पर इंटीग्रेशन को से ये इसे बाहर करना पड़ेगा। y इंटू डी वाई माइनस y इंटू डी वाई दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा आपके पास x इंटू डी एक्स प्लस, जो ये 1 है इसको अगर मैं ये लिख दूं x रेज टू पावर 0 dx, डजंट मैटर।
एक्स की पावर जीरो, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल होता है उसकी पावर अगर जीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वन होता है। अगर हम किसी पर भी जीरो पावर लगाएं और उसका मतलब क्या होता है, वन। तो यहां पर मैं वन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू पावर जीरो लिख सकता हूँ। अब यहां पर ये जो डी वाई है इसकी मल्टीप्लाई में वन होगा, तो इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई रेस टू पावर जीरो, वाई रेस टू पावर जीरो। यहां पर लिख देंगे वाई रेस टू पावर जीरो इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स रेस टू पावर जीरो इंटू डी एक्स। अब यहां पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी पावर में जो भी कुछ होता है उसके अंदर वन ऐड किया जाता है और जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। तो यहां पर y रेस टू पावर जीरो है, तो जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसमें वन पावर ऐड हो जाएगी और जीरो प्लस वन पावर ऊपर है तो यहां पर भी जीरो प्लस वन हो जाएगी माइनस। अब यहां पर y की पावर वन है तो इसमें वन ऐड करेंगे, वन प्लस वन अपॉन जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे इज इक्वल टू, यहां पर x की पावर वन है तो इसमें वन ऐड करेंगे, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे प्लस x रेस टू पावर जीरो प्लस देखो यहां पर जीरो पावर है इसमें वन ऐड करेंगे, जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहां पर ये हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c का इस्तेमाल किया जाता है। कांस्टेंट c का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कांस्टेंट c का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें इसे दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम इसे c को ना लगाएं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बैलेंस नहीं हो सकती, देखो इसलिए हम इसके अंदर c का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आएगा आपके पास y, जीरो प्लस वन का मतलब होता है y माइनस वाई, वन और वन कितना होता है टू अपॉन टू, राइट, इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर वन वन टू होता है अपॉन यहां पर आ जाएगा टू प्लस एक्स प्लस सी। अब यहां पर मैं इसके अंदर भी एलसीएम ले लूंगा और इसके अंदर भी एलसीएम ले लूंगा। ये जो कांस्टेंट सी लगाया है इसे आप यहां पर C1 भी कर सकते हैं या इसे ऐसे लेना तो नो प्रॉब्लम। यहां पर मैं इसमें एलसीएम ले लूंगा टू, राइट, टू को डिवाइड करूंगा वन से। अब जब वन से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये टू आएगा और यहाँ पर टू वाई ऊपर है तो टू की मल्टीप्लाई हम टू वाई से कर देते हैं, टू इंटू टू वाई माइनस टू की टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन की वाई स्क्वायर से कर देंगे इज इक्वल टू। अब यहां पर आपके पास आएगा टू, टू एलसीएम देंगे और टू को टू से डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब टू को डिवाइड करेंगे वन से तो टू टाइम्स से जाएगा, टू की एक्स से कर देंगे टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस, यहां पर टू को डिवाइड करेंगे वन से कितनी बार जाएगा टू टाइम्स, टू की हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस टू से ये टू कैंसिल आउट। आपके पास बजट टू टू से कितने होते हैं फोर माइनस यहां पर आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू सी, राइट। अभी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू सी। देखो जब मैं इसे राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये माइनस का तो इधर जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस यहां पर टू सी प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई एंड यहां पर इसको लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू सी माइनस फोर वाई प्लस टू सी दैट इज इक्वल टू आपके पास आया जीरो, नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2c दैट इज इक्वल टू आपके पास आया 0। और ये हमारे पास 2c है, इसको मैं एक कैपिटल C को C से इसे डिनोट कर देता हूं। जो 2c है इसे हम C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसे कैपिटल C लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2c के प्लेस पर कैपिटल C दैट इज इक्वल टू आपके पास 0। नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड का मतलब जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसका मतलब, इसका मतलब यही होता है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। बिकॉज इसके अंदर सी आ रहा है तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है? अवकल समीकरण dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसको जैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इसके अंदर व्यापक हल का मतलब कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट वाला व्यापक हल हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 किस पेज पर है मैं आपको बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 409 पेज पर है। dy over dx that is equals to 1 plus y square upon 1 plus x square। इसे मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं, राइट। अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा, रूल लगाऊंगा वेरिएबल सेपरेबल का। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये होता है कि हम जो है x के फैक्टर को x का dx के साथ लिखेंगे और y के जो फैक्टर होगा उसे हम dy के साथ लिखेंगे। यही वेरिएबल सेपरेबल कहता है। एंड देन हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ऑन सेपरेटिंग the variables on both sides in equation number 1, राइट। वेरिएबल सेपरेबल यहां पर करते हैं एंड dy अपॉन ये जो हमारे पास dy है इसके साथ हम y का फैक्टर लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन करो एंड dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं 1 पर 2 पावर लगा दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ही 1 होगा। 1 पर कितनी पावर लगा दो उससे कोई मतलब नहीं होगा, उसका मतलब 1 ही होता है। अब यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होने वाला है। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, राइट। देखो इसका जो इंटीग्रेशन है हम इस टाइप से करेंगे। देखो ये जो a होता है ये कांस्टेंट नंबर को डिनोट करता है। इसके प्लेस पर कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई से भी कांस्टेंट हो सकता है। इसके प्लेस पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स।
कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके, यहाँ पर जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इस टाइप से इंटीग्रेशन करूंगा, तो ए के प्लेस पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ए के प्लेस पर, और x के प्लेस पर यहाँ पर y है, तो यहाँ पर 1/a। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/a, a का मतलब इसके अंदर क्या है, 1 है, एंड टेन इनवर्स, और x के प्लेस पर यहाँ पर y है, और a के x/a है, तो a के प्लेस पर 1 है, इज इक्वल टू 1/a, a का मतलब 1 एंड टेन इनवर्स, और यहाँ पर x के प्लेस पर x है और a के प्लेस पर 1 है। 1/1 का मतलब 1 की 10 इनवर्स y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 10 इनवर्स y इज इक्वल टू, और यहाँ पर कांस्टेंट c का इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस c, बिकॉज इसके अंदर c आ रहा है तो इट इज द जनरल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, इसके यहाँ साइड में लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, विच इज द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब जो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना उसका मतलब ये होता है रिक्वायर्ड का। अब विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, it is the answer of this question।